त्याच्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारला जातोय. चेंडू आपण पाहिलं तर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक इथे आहे. एक धाव तिथे घेतली जाईल. एका धावेवरती समाधान. एक धावेने स्ट्राईक मात्र इथे रोटेट होईल. स्ट्राईकला आपण पाहतोय एक धडाकेबाज फलंदाज सूरज येतोय, ज्याने आतापर्यंत 3 चौकार आणि 1 षटकाराचं योगदान दिले आपल्या संघासाठी. चेंडू झालेत 3 धावा आल्यात तब्बल 23. कुरडप्याचा चेंडू होता सुरेख चेंडू. इथे मात्र आपण पाहतोय ब्रह्मा गोलंदाजाकडून 1 धाव मात्र इथे रोखली जाणार नाहीये. 1 धाव घेतली. 1 धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या धाव फळकावरती आपण पाहतोय 24 धावा. 24 ऑन द. तर समोर सुद्धा तेवढाच ताकदीचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय सूरज. 2 कर्णधारांमध्ये या 2 वाघांमध्ये आता इथे लढत होणार आहे. तर कुठला वाघ कुणावरती हमी पडेल ते आपल्याला पाहायचं आहे, कारण की क्रिकेट आहे. क्रिकेट आणि चितीचा खेळ आपण म्हणतो. नक्कीच कुठल्या तरी एक संघाला हरावं लागतंय, कुठल्या तरी एक संघाला जिंकावं लागतंय. तर कोण जिंकेल आणि कोण हरेल हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर गोलंदाज नक्कीच अमोल, त्याच्यासमोर सूरज. नॉन स्ट्राईकला सुद्धा सूरज आहे. सांघिक 3रं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन मोठा फटका. देखना स्ट्रोक कार्पेटच्या सायने खेळलाय. चेंडू सरळ लॉंग ऑफच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, फील्ड करेल, थ्रो करेल तोपर्यंत. तिरंगा स्पोर्टचे संघमालक अक्षय यादव आणि प्रशांत सावतकर इथे आले, तर त्यांचे सहर्ष स्वागत. पुन्हा एकदा अमोल सज्ज होईल. फलंदाज सूरज आहे. शॉर्ट पिच मध्येचा चेंडू होता. मोठा फटका आलाय. फटका फसला आणि ते मात्र फलंदाज बाद. सूरजच्या खेळीचा अंत होतोय. सूरज बॅक टू द पविलियन. मला वर्चस्व गाजवायचं असेल तर मेहनत करणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की
झाला मोठा धक्का आपल्याला पाहायला मिळाला की सरकार संघाला वैयक्तिक 20 धावांची बहारदार खेळी केली होती फलंदाज सूरजने. आपली कामगिरी मात्र चोख पार पडली आहे, पण आता समोरचे जे खेळाडू असतील त्याचे समवेत जे खेळाडू आहेत ते कशा प्रकारे खेळी करतील त्याच्याकडे सर्वांच्याच नजरा असणार आहेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आवेश, स्ट्राईकला आवेश आपल्याला पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्राईकला त्याला साथ देण्यासाठी किरण आहे. गोलंदाज अमोल ऑन हॅट्रिक, आणि इथे मात्र आपण पाहतोय हा चेंडू सुद्धा निर्धाव. असं वाटलं होतं की मानगाव प्रीमियर लीग मधील विकेटची पहिली हॅट्रिक होईल का. आपण पाहतोय गोलंदाज अमोल वाडवलसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, चेंडू आपण पाहतोय सीमारेखा बाहेर. या चेंडूवरती मिळतील त्या तब्बल 4 धावा. चोख फलंदाज बाद. श्यामजी शिंदे, सन्माननीय आपले अध्यक्ष मंगू जाधव यांचे मित्र आणि एक पोलीस म्हणून कार्यरत असलेले शिंदे साहेब, आपले सहर्ष स्वागत. आणि आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. धन्यवाद. नवीन फलंदाज शुभम मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर नक्कीच इथे मात्र फलंदाज कुठेतरी बॅकफुटला जाताना पाहायला मिळतात. नवीन गोलंदाज स्वप्नील, सांघिक श्यामजी शिंदे ते आले असतील तर त्यांनी कृपया स्टेजवर यायचं आहे. मी विनंती करतो अध्यक्ष मंगू जाधव यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे. धावसंख्या झाली 29, तब्बल 5 गडी बाद 29 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते की सरकार संघाची. जी पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात झाली होती असं वाटलं होतं की नक्कीच 70-80 धावा बनवल्या जातील 5 षटकामध्ये, पण कुठेतरी आपण पाहतोय सूरज बाद झाल्यानंतर पूर्ण संघ हा बॅकफुटला जाताना पाहायला मिळतोय. मोठा फटका आलाय, नक्कीच या फटक्यावरती धावा किती येतील. चेंडू जातोय 1 बाउंस सीमा पार, धावा मिळणार आहेत त्या 4. सूरज बाद झाल्यानंतर त्याच्यासमोर आपण पाहिलं तर केतन बाद झाल्यानंतर संघाचं जे भार होतं ते आपल्या खांद्यावरती घेऊन खेळायचं आहे. तर कशा प्रकारे धावा बनवायच्या आहेत, कारण की धावा तर बनवाव्या लागणार आहेत, कारण की समोर आपण पाहतोय शिवगर्जना संघ आहे, त्यांच्याकडे सुद्धा फलंदाज आहे, त्यांच्याकडे सुद्धा तेवढी क्षमता आहे की जेवढ्या धावा बनवल्या जातील तेवढ्या ते धावा पार करू शकतात.
पुन्हा एकदा देखना स्ट्रोक, मोठा फटका, आडवा बॅटने चेंडू निघून जातोय सरळ सीमारेखा बाहेर. 4 धावांसाठी प्रयत्न, बॅटची कडा आणि ते मात्र किरणच्या खेळीचा सुद्धा अंत होतोय. किरणच्या स्वरूपामध्ये तब्बल 6वा हादरा केसरकार संघाला. प्रीमियर लीग 2021 मधील पहिली विकेटची हॅट्रिक गोलंदाज स्वप्नीलच्या नावावरती. वेल डन स्वप्नील. रक्षक आहे काय एक मोठा गोलंदाज अमोल गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत अमोलने आपण पाहिलं तर 8 चेंडू हाताळलेत या इनिंग मध्ये आणि 4 विकेट्स.
4 विकेट्स आतापर्यंत घेतलेल्या आहेत गोलंदाज अमोलने. षटकातील तिसरे चेंडू असणार आहे. मोठा फटका मारण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला होता. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावा घेतोय. तिथे आपल्याला एकही धाव नाहीये. धावा मात्र इथे रोखल्या जात आहेत. नवीन फलंदाज निलेश आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला पाहायला मिळेल. स्ट्राईकला साहिल आहे. साहिल आणि निलेश अशी ही 2 फलंदाजी जोडी. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल अमोल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने खेळलाय. चेंडू आपण पाहतोय मिड ऑनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहे. फील्ड केला जाईल, थ्रो केला जाईल. तोपर्यंत एक धाव मात्र तिथे घेतली जाईल. एक धावेने धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या धावफलकावरती 44 धावा. 44 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. तर गोलंदाज अमोल काय रणनीती असेल शेवटच्या 2 चेंडूवरती. स्ट्राईकला आपण पाहतोय आणि हा चेंडू गोल्डन स्पॉटवरती डब्बा पडल्यानंतर चेंडूने थोडी उसळी कमी घेतली आणि चेंडू सरळ आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. एकही धाव आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. या सत्रामधील या पूर्णपणे इनिंगमधील शेवटचं आणि अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज अमोल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मिड ऑफच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. फील्ड केलाय, थ्रो केलाय. तोपर्यंत फलंदाज बाद आणि आपण पाहतोय की सर शिवगर्जन संघाला. तर के सरकार या संघाला माझी विनंती असेल आपण मैदानामध्ये उतरून आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. कुठलाही वेळ हा आपण खर्च करायचा नाहीये. निर्धारित आपण पाहतोय 30 चेंडूमध्ये बनवायच्या आहेत त्यात तब्बल 45 धावा. आव्हान तेवढंसं सोपं आहे आणि तेवढंसं कठीण सुद्धा. पाहायचंय कोण जिंकेल आणि कोण हरेल कारण की पहिला सामना आहे. या स्पर्धेतील आपण पाहतोय हा पहिला दोन्ही संघाचे इथे कर्णधार आलेले आहेत. उमरोली, प्रथमेश 11 उमरोली, तसेच आर एस स्पोर्ट्स, राहुल स्पोर्ट्स माणगाव यांचं टॉस घेणार आहेत ते तिरंगा स्पोर्ट्स गोरेगाव यांचे संघमालक. मी विनंती करतो यासिन सर. धन्यवाद रोहित. तर सन्माननीय अक्षय यांच्या शुभ हस्ते इथे आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. आपण पाहतोय दोन्हीही संघ नायक इथे उपस्थित आहेत आणि टॉस केला जातोय. तर आपण पाहतोय संघ नायक प्रथमेश 11 समीर महाडिक यांच्या बाजूनं नाणेफेकीचा कौल लागलाय. सर्वात प्रथम अर्थातच आपला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सकाळी सुद्धा मी शिवगर्जना टायगर या संघाच्या संघनायकाला विचारलं. त्यांनी सांगितलं की आम्ही इथे 65 धावा बनवू आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही 50च्या आतमध्ये त्यांना ऑल आऊट करू. तुम्हाला काय वाटतंय ही खेळपट्टी आणि हे
चांगले खेळा आणि त्याचप्रमाणे आपले स्वतःचं आणि आपल्या साठी मी घेऊन जातोय माझे साधी समालोचक यासिन जी मर्चंट सर. धन्यवाद. धन्यवाद हर्षल. ज्यांचा आवाज आपण ऐकत होता ते हर्षल मुंडे माझे साथी समालोचक. त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक हेमंत आम्हाला इथे सहकार्य करत असताना माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आकाश. अर्थात आकाश आज निरभ्र आहे आणि हा आमचा आकाश इथे बरसणार आहे. आकाश आणि आभाळ यामध्ये फरक असतो आणि तो नक्कीच मी तुम्हाला सांगेन. आकाश निरभ्र असतं, आभाळ भरलेलं असतं. महेंद्रजी गोविलकर कुठे असतील त्यांनी मंचावर येऊन बसायचंय. सामना सुरू झालाय. पहिल्याच चेंडूवरती आपण पाहतोय इथे एक फलंदाज बाद होतोय. डीजे मास्टरला संधी मिळते. प्रेक्षकांचं हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. स्टंप पर जा रही थी, उसे कलाई के इस्तेमाल से गेंद को मोड़ दिया था. शॉट फाइनली की दिशा में फील्डर तैनात थे. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी. बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूंगा. आणि एक निवेदन असेल, महत्त्वाची सूचना. मैदानाच्या बाहेर प्रेक्षक आणि त्याचप्रमाणे जे खेळाडू आहेत त्यांना एक विनंती आहे की आपण सर्वांनी मास्क लावा. कोविड-19चे जे नियम आहेत ते आपण फॉलो करूया. तो चलिए दोस्तों, 4 गेंदें हो चुकी है. 4 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर. ओहो, यहां पे रनआउट का खतरा मंडराता हुआ और इसी के साथ रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर.
के ऊपर टूट पड़े, बैकफुट पर गए और क्या शानदार यहाँ पे पंच देखने को मिला, स्क्वायर कट जिसे कहा जाएगा। समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 45 रनों के जवाब में 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज आए हैं केतन। केतन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। कुल मिला के 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि एक जो रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त हुआ था। जो बल्लेबाज है वलीद और अमोल, स्ट्राइक एंड पर अमोल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी केतन के कंधों के ऊपर। 15 से 20 कदमों का रनअप अपने बॉलिंग मार्क पे केतन, राइट आर्म राउंड विकेट। के बाहर 4 रनों के लिए। कुल मिला के 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि एक जो रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त हुआ था। जो बल्लेबाज है वलीद और छलांग लगाकर जा पहुंची है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति समझ नहीं पाए थे अमोल। गेंद ने टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, एक हवा में गेंद निकल के गई और इसी के साथ एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। वे जो खिलाड़ी है क्रिकेट के, उन खिलाड़ियों के लिए ये सपने से कम नहीं है। नए बल्लेबाज अबूजर। अबूजर एक सहाबी का नाम है। आपका सवाल ये होगा अगला कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी उसे कहते हैं कि इस पृथ्वी तल के ऊपर जो अंतिम प्रेषित आए थे, अवतार आए थे, उनके ऊपर जिन्होंने भरोसा किया, जिनके साथ रहे, उन्हें सहाबी कहा जाता है। और अबूजर ये सहाबी का नाम। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, अच्छा स्ट्रोक था, मगर एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ अबूजर ने अपना खाता खोला और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर अमोल। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, झन्नाटेदार गेंदबाजी और एक बल्लेबाज यहां पे मैदान से बाहर जाएगा। कुल मिला के 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि एक जो रनआउट के रूप में विकेट प्राप्त हुआ था। जो बल्लेबाज है वलीद और मात्र 45 रन यहाँ पे बनाने हैं। 9 के औसत से रन बनाना इस मैदान के ऊपर बहुत ही आसान सा होगा।
और विकेट सीमेंट की है तो गेंद भी बल्ले पर बहुत ही आसानी के साथ आएगी, अच्छी तरीके से आएगी। मगर देखिए ये गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के सपनों को अब तक चकनाचूर करने वाला ये मूवमेंट, क्योंकि उनके कैप्टन जा चुके हैं, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जा चुके हैं, अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव होगा, तनाव होगा। केतन, जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों से ढकेला और रन लेना चाहते थे और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। चालू आहे ना सर, म्हणून ते आवाज जातो तिकडे, बाकी काय नाही। 5 गेंदें हो चुकी है और ये मैच का रुख पलट दिया है। मैच देखिए ऐसा लग रहा था कितना आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, मगर गेंदबाजों ने इतनी लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है कि देखते ही बनता है। तकरीबन 5 बल्लेबाज को चलता किया है। पहले ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर में अब तक 3 विकेट चटका चुके हैं केतन। केतन बोस्तेकर, इस बीच नए बल्लेबाज रोहित। रोहित एक संस्कृत वर्ड है, मैं अक्सर कहता हूं कि रोहित उसे कहा जाता है, समुंदर की सबसे बड़ी मछली को रोहित कहा जाता है। आज क्या यहां पे ये सबसे बड़ी मछली साबित होंगे। स्ट्राइक इन पर रोहित अंपायर से एक गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है एक कामयाब गेंदबाज। केतन, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला, शॉर्ट मिड विकेट खाली था, उसका फायदा उठाया और देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए। इसी तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करना होगा। एक रन जहां पे है वहां पे दूसरा रन कन्वर्ट करना होगा, तब्दील करना होगा, तब जाके अब यहाँ पे उनका काम बनेगा, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 5 विकेट के नुकसान पर 15 रन, यानी 7.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। 2 कदम पिछड़ रहे हैं, मगर उनके लिए एक सरदर्द और सोचने वाली ये बात है कि उन्होंने अपने ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाजों को खोया है। तो अब ये मध्य क्रम के बल्लेबाज क्या इस इनिंग को बिल्ड करेंगे, क्या जीत की दहलीज तक लाकर करेंगे या यहाँ पे जीत दिलाएंगे। एक पार्टनरशिप यहाँ पे अंजाम देनी होगी। इस बीच नए गेंदबाज नीलेश केसरकर, नीलेश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। इस ओवर में अगर नीलेश कामयाब होते हैं तो ये मैच बहुत हद तक मैं कहूँगा गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ झुक सकता है, मगर यहाँ पे इसी ओवर में अगर बल्लेबाज उनके ऊपर हावी होते हैं और 10-12 रन भी यहाँ पे बना लेते हैं बिना विकेट खोए, तो ज़रूर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक खुशखबरी होगी। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर भटके नीलेश, अंपायर जी ने अपने परों को खो कर दिया वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच इस प्रतियोगिता का ये पहला मैच है। के सरकार, शिवगर्जना, गेंद फलक में, जान हलक में और तकदीर का साथ मिलता हुआ कैच लपकने का सुनहरा मौका था, उस मौके को खोया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हर एक मौके का फ़ायदा उठाना होता है, मौके को कैश करना पड़ता है। और देखिए अगर यहाँ पे विकेट खोते बल्लेबाजी करने वाली टीम शिवगर्जना टाइगर, तो ये मैच उनके हाथों से रेत की जर्रे की तरह धीरे धीरे फिसलता हुआ हमें ज़रूर नज़र आता। मगर अब देखिए ऊपर वाले का साथ, इसीलिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया बल्लेबाज ने और बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार फिर से एक बार। हाँ, ये लीजिए, इसे कहते हैं नमक रगड़ना, छिड़कना जख्मों के ऊपर।
जिस बल्लेबाज को आपने जीवन दान दिया उसी बल्लेबाज ने आसमान दिखाया, आकाश। धन्यवाद। शानदार छक्का जड़ा, ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, जहां पे खेलना था उनकी टोपी, उनकी नजरें, उनकी आंखें वहीं पे उसी जगह पर थी। बहुत ही कॉन्फिडेंट भरा हुआ ये शॉट, आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ ये शॉट था अबूजर का। इस छक्के की सहायता से अबूजर पहुंचे 9 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अबूजर के ऊपर सारों की निगाहें होंगी क्योंकि ऊपर वाले का आज उनके पास पक्ष है, साथ है और एक छक्का भी लगा चुके हैं, तो आत्मविश्वास की बुलंदी पर होंगे। आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए जरूर अबूजर स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाज नीलेश फिर से एक बार राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट। जी हाँ, अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक खेला, तरफ गेंद आई थी और थोड़ी सी उछलती हुई गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई तक उठी थी, बैकफुट पर जाकर उसे ढीले हाथों से ढकेला, गेंद वहीं पे रुक गई। फॉलो थ्रू में उसे फील्ड किया, रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया और नीलेश केसरकर फिर से एक बार धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पे जा 45 रन बनाने हैं 5 ओवर में। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट था। कारपेट को चाटती हुई गेंद, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए और 20 रनों की ज़रूरत, 45 रन बनाने हैं। निर्धारित 5 ओवर का ये मुकाबला है, 5 विकेट खोए हैं। अबूजर के ऊपर सारों की निगाह है, उनका साथ निभाना होगा उनके साथी बल्लेबाज रोहित को। रोहित खेल रहे हैं 2 रन पर, अगली गेंद नीलेश की। रन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, साझेदारी यहाँ पे पनप रही थी और अबूजर भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे थे, उनकी आंखें जम चुकी थी। मगर दोस्तों, इंसान है, बहुत सारी गलतियां होती है। इस बीच नए बल्लेबाज मजीम स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, पहली गेंद और डी पॉइंट की दिशा में और जीवन दान मिल सकता था, मगर तीसरे अटेम्प्ट में आखिरकार गेंद को लपकने में कामयाब और मजीम बैक टू द पैवेलियन। जे आउट झालेत ना त्यांच्या समोर असं गुणाकाराची बोली करा, आउट झाले त्यांच्या समोर हां पुढे। देखिए, विकेटों की फिर से एक बार झड़ी लगती हुई, मजीम भी आउट हो चुके हैं। अब रोहित का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज महेश और रोहित, इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है क्योंकि यहाँ से मैच को निकालना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मगर दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। टेलेंडर है, 7 विकेट खोए हैं
इस बीच नए गेंदबाज केतन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। रनों की संख्या 25 रन, 25 रन। केतन अपना निजी दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट केतन। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात, वहां पे फील्डर फंबल हुए और जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने उस मौके को बुनाया, 2 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। केतन ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था, 3 बल्लेबाजों को चलता किया था और मात्र 7 रन खर्च किए थे। सफल गेंदबाज, कामयाब गेंदबाज केतन। जोरदार अपील, मगर आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया इस अपील में। अंपायर जी टस से मस नहीं हुए, अंपायर के ऊपर कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। अंपायर बहुत ही एक्सपीरियंस है, ऐसे खेल और ऐसे सिचुएशन रोज हैंडल करते हैं। पूरी जिंदगी मुन्ना सर की मैदान में गई है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मैदान को नहीं छोड़ा। और सी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। रनों की संख्या हो चुकी है 'फिर से एक बार लेग बिफोर द विकेट का यहां पे अपील हुआ था, मगर गेंद लेग स्टंप के शायद बाहर की तरफ जा रही थी। लेग बाय के रूप में इशारा आता हुआ 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जा पहुंची है 28 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 विकेट उनके हाथों में है, यही एक सरदर्द उनके लिए। अब टेलेंडर क्या करेंगे? जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, फिर से एक बार गेंद आसमान में और एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज 90 विकेट का पतन। अट्ठाईस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीत और हार का फासला बहुत दूर नजर आता हुआ, मंजिल बहुत दूर है। इस बीच नए बल्लेबाज स्वप्नील क्या यहां पे स्वप्नवत पारी खेलेंगे? अट्ठाईस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज 5 गेंदें हो चुकी है सर। मैं विश्लेषण करना चाहूंगा। पहले गेंद पर 2 रन आए थे, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाया था, चौथी गेंद के ऊपर 1 रन, पांचवी गेंद के ऊपर फिर से एक बार विकेट और एक गेंद अभी भी शेष बची हुई है। एक डॉट गेंद बराबर है, 5 गेंदों में 1 डॉट गेंद, 2 विकेट, सिंगल और 1 डबल। इस तरह से 5 गेंदें मैंने आपके सामने उसका विश्लेषण किया है। रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन।
केतन केतन ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। फिर से एक बार 3 रन मात्र खर्च किए हैं। ओहो, अंतिम गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया और इसके साथ ये ऑल आउट होता हुआ। कार्यरत असणारे अर्थात लॅपटॉपवर कार्यरत असणारे रोहित गोईजी यांच्याशी संपर्क साधा आणि आपण सामनावीर हे पारितोषिक कोणाला गेले आणि त्याचा सन्मान करायचा आहे। कमालीची गोलंदाजी आणि अप्रतिम सुरुवात केली असताना पहिल्याच षटकामध्ये 18 धावा ठोकल्या होत्या।